2025 के फरवरी महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने की आशंकाएं लगातार जताई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपनी कमर कस चुकी है, लेकिन विपक्षी कई नेता और विपक्षी पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी दिल्ली में इस बार अपनी साख जमाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी लगातार तमाम ऐलान करती नजर आ रही है, तमाम घोषणाएं कर रही है, तमाम योजनाओं के ऐलान कर रही है। पहले महिलाओं के लिए, फिर बुजुर्गों के लिए और अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई योजना की घोषणा कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि आज मैं पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करता हूं। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। पुजारी हमारे सुख दुख में काम आते हैं। शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या फिर किसी की मौत ही क्यों ना हो जाए, हर वक्त हमारे साथ पुजारी ही रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि इसीलिए इस योजना के तहत हर महीने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने अपने बयान में ये भी बोला है कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। योजना के लिए कल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल कन्नॉट प्लेस से योजना की शुरुआत होगी। कन्नॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम करती नजर आएगी। अब आप पहले अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुन लीजिए कि आखिर अपने बयान में वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद
पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के तो सुना आपने, केजरीवाल ने कहा कि पुजारी और ग्रंथी समाज की सेवा करना उनका कर्तव्य है। आज तक किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। कल कन्नॉट प्लेस में जाकर हनुमान मंदिर जाकर पुजारियों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं को रोकने की कोशिश भी करनी शुरू कर दी है। हाल ही में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी बड़ा ऐलान किया था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के सदस्य महिलाओं का और दिल्ली की जनता का पर्सनल डेटा लेकर उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बयानों को साफ तौर पर नकारते नजर आए और उनके बयानों को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले षड्यंत्र करार करते आए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी इससे पहले भी कई योजनाओं का ऐलान कर चुकी है। बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि बढ़ाई गई है तो महिलाओं के लिए भी सहयोग राशि का ऐलान कर दिया गया है।